नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में 100 एफआईआर दर्ज हुई है। वही स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि पोस्टर्स पे प्रिंटिंग प्रेस की डिटेल्स नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। और वहीं आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकली एक वैन को इंटरसेप्ट किया गया है। कुछ पोस्टर सीज भी किए गए हैं। वहीं गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि दिल्ली में 50,000 पोस्टर लगाने की योजना थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले राजधानी दिल्ली में कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में पोस्टर वॉर शुरू किया गया था। दिल्ली के कई इलाकों में जगह जगह इस संबंध में पोस्टर लगाए जाने के इनपुट्स मिलने पर हरकत में आई दिल्ली की पुलिस। वहीं करीब 2000 पोस्टर से सड़क किनारे दीवारों को भी सजाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं इस संबंध में 100 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि पोस्टर्स पे प्रिंटिंग प्रेस की डिटेल्स नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकली एक वैन को इंटरसेप्ट किया गया है। कुछ पोस्टर सीज किए गए और गिरफ्तारियां भी की गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 घंटे तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चले सियासी ड्रामे के बाद विधानसभा में आज यानी 22 मार्च को बजट पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया। इस दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को याद किया है। बता दें कि दिल्ली का बजट पहले से तय योजना के मुताबिक 21 मार्च को पेश होना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रोक लगा देने से उसे मंगलवार को विधानसभा पटल पर रखना संभव नहीं हो पाया। वहीं गृह मंत्रालय और एलजी की ओर से लगाई गई आपत्तियों के चलते एन वक्त पर बजट को रोक दिया गया था। वहीं मंगलवार को आपत्तियों का जवाब मिलने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद एमएचए ने दिल्ली के बजट को पेश करने की अपनी मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में मंगलवार शाम इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी, जिसमें भाग लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट रोक जाने को संविधान और लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। तो बता दें कि आज दिल्ली का बजट पेश होने जा रहा है, जहां पर 24 घंटे तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चले सियासी ड्रामे के बाद विधानसभा में आज 22 मार्च को बजट पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया। इस दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को याद किया है। बताते चले कि दिल्ली का बजट पहले से तय योजना के मुताबिक 21 मार्च को पेश होना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रोक लगा देने से उसे मंगलवार को विधानसभा पर पटल पर रखना संभव नहीं हो पाया। वहीं गृह मंत्रालय और एलजी की ओर से लगाई गई आपत्तियों के चलते एन वक्त पर बजट को रोक दिया गया था। वही आपको बता दें कि ममता ने कहा कि धरना 29 मार्च को शुरू होगा और 30 मार्च की शाम तक जारी रहेगा। इसके बाद वे फिर आगे की रणनीति की घोषणा करेंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्र योजनाओं में फंड नहीं देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर ममता 29 और 30 मार्च को धरना देंगी। साथ ही साथ मंगलवार को ओडिशा रवाना होने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने ये जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल को केंद्र योजनाओं में फंड नहीं देने का आरोप लगाया। ममता ने कहा, केंद्र सरकार ने हमारे 100 दिन के काम का पैसा नहीं दिया है। बजट में भी बंगाल को कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ कुछ लोग
ये देश चला रहे हैं और अडानी और मेहुल चोकसी इनके परम मित्र हैं और वही बीजेपी सिर्फ इन लोगों के लिए काम कर रही है। तो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ 29 से 30 मार्च को दिल्ली में अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरना देंगी और ममता ने यह भी कहा कि धरना 29 मार्च को शुरू होगा और 30 मार्च की शाम तक जारी रहेगा। इसके बाद वे फिर आगे की रणनीति की घोषणा करेंगी। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में फंड नहीं देने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 29 मार्च को वो धरना शुरू करेंगी। वहीं आपको बताते चले कि 30 मार्च की शाम तक ये धरना जारी रहेगा। इसके बाद वे फिर आगे की रणनीति की घोषणा करेंगी। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में फंड नहीं देने का आरोप लगाया। इसको लेकर ममता 29 और 30 मार्च को धरना देंगी। दरअसल मंगलवार को ओडिशा रवाना होने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने यह जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल को केंद्रीय योजनाओं में फंड नहीं देने का आरोप लगाया। ममता ने कहा, केंद्र सरकार ने हमारे 100 दिन के काम का पैसा नहीं दिया है और बजट में भी बंगाल को कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सिर्फ कुछ लोग ये देश चला रहे हैं। अडानी और मेहुल चोकसी पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि इनके परम मित्र है अडानी और मेहुल चोकसी और बीजेपी सिर्फ इन लोगों के लिए काम कर रही है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में मंगलवार रात 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और भारत तक महसूस किए गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से भारी नुकसान भी हुआ। अफगानिस्तान में भूकंप से अब तक से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान में 2 औरतों समेत 9 लोग भूकंप की वजह से मारे गए हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 160 लोग जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में आंतरिक मामलों के कार्यवाहक मंत्री सिरजाहुद्दीन हकानी ने सभी 34 प्रांतों के राज्यपालों और देश भर के पुलिस प्रमुखों से भूकंप से प्रभावित सभी लोगों की मदद करने और उनके सहयोग का निर्देश दिया है। बता दें कि भूकंप के झटके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, साथ ही इस्लामाबाद और लाहौर सहित कई पाकिस्तानी शहरों में महसूस किए गए हैं। वहीं यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मंगलवार रात का भूकंप सतह से 187 किलोमीटर नीचे उत्पन्न हुआ था। हिंदुकुश क्षेत्र में आमतौर पर गहरे भूकंप आते हैं जो 100 से भी ज्यादा उसे कम की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। अगर गहरे भूकंप पर्याप्त रूप से मजबूत हो तो बड़े ही भौगोलिक क्षेत्रों में महसूस किए जाते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के समय रावलपिंडी के एक बाजार में भागदौड़ की सूचना मिली और खबर में कहा गया कि खबर पुख्ता है और प्रांत के सोवाबी में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के कम से कम 5 सदस्य घायल हो गए हैं। वहीं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि भूकंप ठीक बाद जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मोबाइल सेवा बाधित हो गई और एनसीएस में के मुताबिक भूकंप का केंद्र अक्षांश पर 36.09 डिग्री और उत्तर देशांतर पर 71.35 डिग्री और पूर्व में 156 किमी की गहराई में था। वहीं उत्तरकाशी और चमोली सहित उत्तराखंड के कई स्थानों पर भी झटके महसूस किए गए हैं। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भारी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और वही आपको बता दें कि इस्लामाबाद और लाहौर सहित कई पाकिस्तानी शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वही यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मंगलवार रात का भूकंप सतह के 187 किमी नीचे उत्पन्न हुआ था और वही हिंदुकुश क्षेत्र में आमतौर पर गहरे भूकंप आते हैं जो 100
किमी या उससे कम की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। अगर गहरे भूकंप पर्याप्त रूप से मजबूत हो तो बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में महसूस किए जाते हैं। और वही आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के समय रावलपिंडी के एक बाजार में भगदड़ की सूचना मिली। दरअसल खबर में कहा गया कि यह खबर पुख्ता है कि जहां पर प्रांत के स्वाबी में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के कम से कम 5 सदस्य घायल हो गए। और वहीं इस भूकंप के झटके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी इसके झटके महसूस किए। और वही एक अधिकारी ने कहा कि भूकंप के ठीक बाद जम्मू क्षेत्र से कुछ हिस्सों में मोबाइल सेवा बाधित हो गई थी। और वही एनसीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र अक्षांश पर 36.09 डिग्री और उत्तर देशांतर पर 71.35 डिग्री और पूर्व में 156 किमी की गहराई में था। राजस्थान के अजमेर में आयोजित मेले में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए हैं। ये सभी हिंडोला की सवारी कर रहे थे, तभी अचानक ये नीचे की ओर जाते समय टूट गया। इस कारण झूले में बैठी महिलाएं और बच्चे नीचे जमीन पर आ गिरे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोगों को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। अजमेर एसएसपी सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मेला अजमेर बस स्टैंड के पास चल रहा था। यही पूरे झूले का केबल टूटने के कारण यह हादसा हुआ। इस दौरान 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए JLN सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक सभी 11 सवारियों की हालत में सुधार है और वे सभी खतरे से बाहर है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अजमेर के मेले में हुए इस हादसे का दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, अजमेर में बस स्टैंड के पास आयोजित एक मेले में झूला टूटने से महिलाओं और बच्चों सहित करीब 10 लोगों के घायल होने के खबर से अत्यंत दुखद हूं। मैं ईश्वर से सभी के स्वस्थ लाभ की कामना भी करती हूं। तो आपको बताया कि अजमेर मेले के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 11 लोग घायल हो गए और ये सभी हिंडोला में सवार थे और तभी अचानक ये नीचे की ओर जाते समय टूट गया। इस कारण झूले में बैठी महिलाएं और बच्चे नीचे जमीन पर आ गिरे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोगों को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। अजमेर एसएसपी सुनील कुमार ने इस पूरे मामले में बताया कि मेला अजमेर बस स्टैंड के पास चल रहा था। यही पूरे झूले का केबल टूटने के कारण यह हादसा हुआ है और इस दौरान 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए JLN सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स के मुताबिक सभी 11 सवारियों की हालत में सुधार है। तो वहीं चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो रही है। बताते चले कि नवरात्रि के पावन दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना होती है। पहले दिन कलश स्थापना के बाद देवी का घर में स्वागत किया जाता है और मान्यता है कि 9 दिन तक मां भक्तों के घर में वास करती हैं। इन 9 दिनों तक हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की विशेष पूजा होती है। देवी पूजा बिना श्रृंगार अधूरी है। नवरात्रि में 9 दुर्गा का श्रृंगार किया जाता है और 9 देवियों के अलग अलग 9 प्रिय रंग हैं। ऐसे में माता का श्रृंगार करते समय और नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा करते समय उनकी पसंद के रंगों को शामिल करते हैं। माता का श्रृंगार में देवी के पसंदीदा रंगों के वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं। खुद भी दिन विशेष के मुताबिक रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, जहां पर बताते चले कि चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो गई है। वहीं नवरात्रि के पावन दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना होती है। पहले दिन कलश स्थापना के बाद देवी का घर में स्वागत किया जाता है और मान्यता है कि 9 दिन तक मां भक्तों के घर में वास करती है और इन 9 दिनों तक हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की विशेष पूजा होती है। वहीं देवी पूजा बिना श्रृंगार के अधूरी है। नवरात्रि में 9 दुर्गा का श्रृंगार किया जाता है। 9 देवियों के अलग अलग 9 प्रिय रंग है और ऐसे में माता का श्रृंगार करते समय और नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा करते समय उनकी पसंद के रंगों को शामिल करते हैं।
माता का श्रृंगार में देवी के पसंदीदा रंगों के वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं और खुद भी विशेष के मुताबिक रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। सीएम योगी ने आज चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर बलरामपुर स्थित आदि शक्ति मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ तुलसीपुर में माता रानी का विधि विधान से दर्शन पूजन कर सृष्टि के कल्याण के लिए कामना की है। सृष्टि कल्याण के लिए कामना की है। वही जगजननी मां जगदम्बा की कृपा से संपूर्ण जगत में सद्भावना का संचार हो, यही उन्होंने प्रार्थना की है। आपको बता दें कि समस्त बिहार वासियों को बिहार राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। राष्ट्र के निर्माण हेतु हुई अनेक क्रांतियों का साक्षी बिहार समृद्धि के नित नए प्रतिमान स्थापित करे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। महान स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी गीता प्रेस के स्थापन सहस्य हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सनातन धर्म ग्रंथों के संरक्षण, सर्वधन और हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनके योगदान सदैव स्मरण किया जाएगा। सत्य, न्याय और बंधुत्व के पावन प्रति चेटी चंड पर्व भी मनाया गया है। तो बता दें कि सीएम योगी ने ट्वीट करके चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आदि शक्ति मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ तुलसीपुर में माता रानी का विधि विधान से उन्होंने दर्शन पूजन कर सृष्टि के कल्याण की कामना भी की। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।